सारा जीवन हमारा बेहोशी में रहता है ज़्यादातर। कभी कभार हम जागते ऐसा कह सकते हैं। कभी कभार में क्या होता है कि कभी कोई ऐसी घटना हो गई, जैसे ऐसी कोई जगह में आए, आप गिरे और चोट आ गई, कहीं रास्ते में आप जा रहे हो, गिरे और चोट आ गई, तो सीधा हम म्यूनसिपलिटी को ही बदनाम करते, ये लोग ध्यान नहीं देते, करप्शन है। तो कहीं ना कहीं दोस्त दूसरे को ही देते हैं हम, ज़्यादातर ये देखा गया है। यार आपकी गलती ऐसी थी, आपने ऐसा किया, मैं तो बराबर था। सभी लोग यही करते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि हम अपने आप को जागरूक समझते हैं, हम होश में है, बाकी सब बेहोश है। मैं 14 या 15 साल का था जब भी मेरे पिताजी के साथ मैं कहीं एक मार्केट से जा रहा था, तो उन्होंने एक आदमी टकराया था। वो जो बात कही थी आज भी इतने साल के बाद भी मेरे दिमाग में घूम रही हो, कई बार याद आता है ये। तो एक आदमी टकरा गया उनसे, मैं साथ में ही था। तो जैसे जो टकरा जाता है वो पहले ही बोलता है दिखता नहीं, अंधा है, ये सब कुछ ना कुछ बोल देता है। तो मेरे पिताजी ने जो जवाब दिया, मैंने नहीं देखा, लेकिन तूने क्यों नहीं देखा? गलती मेरी बराबर है, तो तुमको भी देखना चाहिए ना। तो ज़्यादातर यही होता है कि हम दूसरे को दोष देते हैं। कहीं गिर गए तो मैंने पहले बताया कि जैसे अभी करप्शन चल रहा है, ये लोग ध्यान नहीं देते, खड्डा खोद दिया था, खाली आप गिरे साइड में बैठ जाओ, देखो कितने लोग गिरते, शायद एक आध और कोई गिरेगा, बाकी अगर वो गिरने जैसा था सभी को गिरना चाहिए वहाँ पर। लेकिन बेहोश हम थे, इसके लिए हम गिर गए थे। हमें होश नहीं है, पूरे दिन में यही चल रहा है। किसी ने आपके साथ चीट किया रिलेशन में, वैसे कहा तो यही जाता है उसने हमें चीट किया, हमें धोखा दिया, लेकिन आ बेल मुझे मार, क्योंकि हम टेंशन में, हम बेहोश है, हमें पता नहीं हम क्या बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं हम सुन नहीं रहे। हाँ कर लो, दे दिया हमने, यार ले लिया, जो भी हुआ, बाद में पता लगता है कि ये गलत हो गया। तो गलती हमारी थी, लेकिन हम अक्सर सामने वाले को पकड़ते। तो ऐसी कभी कभी जो गिरने की घटना होती है कहीं रास्ते में, फिर आप दूसरे दिन वहां से निकलोगे तो आपको पहले से होश आ जाएगा, अरे वहां में गिरा था, मुझे याद, ध्यान रखना है। आपने मेरे साथ कुछ चीट किया था, आप सामने आओगे फिर वो याद आ जाएगा, नहीं आपने मेरे साथ गलत किया था। 2 बार 3 बार 4 बार, फिर यूज्ड हो जाते हम, बेहोश हो जाते। तो जागना बहुत कभी कभार होता है। हमारे से ज़्यादा कौन जागरूक होता है? चोर। हम अपना काम करते हैं, वो भी अपना एक काम करता है। हम अपना काम बेहोशी में करते हैं, पूरे दिन बेहोश ही रहते हैं, चल रहे तो भी किसी से टकराते, क्या पी गए क्या खा गए पता नहीं है, कल का फिक्र, आज क्या करना है वो प्लान है, आने वाला कल, मतलब सब चीज़ों के बेहोशी में हम जी रहे हैं। तो जो छल कर रहा है आपसे, वो तो बेहोश है ही नहीं, वो जागरूक है, क्योंकि वो चीट कर रहा है आपको जानबूझकर। उसी तरह से एक चोर है, तो चोर पहले स्टेप पर अगर वो पकड़ा गया तो समझ लो वो बेहोश है। तो कितने दिन से वो वॉच करेगा, कई फाइल ऐसी होती है जो खुलती ही नहीं फिर कभी। तो पूरे होशपूर्वक उसने चोरी की। बॉम्बे में चोरी हुई थी, पता होगा था आपको, ज्वेलर्स को लूटा गया था। इसको लूटा गया ये भी नहीं बोल सकते, लूटा गया किसको बोलते हैं? आपने छुरी दिखाया, पिस्तौल दिखाई, आपने लूटा है। पूरी जागरूकता से ये प्लान किया गया था। 35 लोग का स्टाफ उसने तैयार किया था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करके, सबको एक एक पोस्ट दी गई थी। वो जो 35 लोग थे उनको पता नहीं ये चोरी का मामला है। वो सारे लोग अपना अपना, कोई ऑफिसर किसी को बनाया, किसी को पीएम बनाया, ये बनाया, मतलब एक रेड करने के लिए एक पूरी टीम बनाई गई और उनको सैलरी भी दी जा रही थी। आखिरी टाइम पर जब इस रेड करनी थी वो ज्वेलर्स में, तो पुलिस को भी साथ में लिया था उसने। इतनी जागरूकता, पुलिस को भी एक लेटर दिया गया था यहाँ रेड करनी है, क्योंकि जब आप रेड करते हो तो पुलिस साथ में होती है। 30-35 साल हो गया मुझे लगता है वो बात को,
लेकिन आज भी वो नहीं पकड़ा गया। लेकिन अगर आज वो बेहोश हो जाए कहीं पर भी, एक गुमान होता है ना हमारे में, मैंने इतना बड़ा काम किया, अगर ये आपने किसी के आप सामने खोल दिया, बेहोश हो गया, तो बात निकल गई वहाँ से, फिर आप पकड़े जाओगे। वो आज तक पता नहीं लगा कि वो कहाँ गया, कहाँ से आया। तो वो जो 35 लोग थे वो तो बेचारे शरीफ थे, वो शायद उनको मालूम पड़ा कि हमारे साथ ऐसा हो चुका है। तो ये होश सिर्फ चोर के पास रहता है ज़्यादा। दिन में भी शायद वो निकल रहा देखता है कि कौन सी दुकान खुली है, कितने बजे जाना है, कितने बजे इसको लूटना है, कैसे लूटना है। अगर यही दिमाग उनका, यही होश अगर वो ध्यान में या एक पॉजिटिव उसमें लगाए तो ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो यही बेहोशी अगर हमारे साथ रहे तो हम ज़्यादा आगे जा सकते हैं। लेकिन एक बेहोशी में हम काम कर रहे हैं। हमारे पास कई लोग आते हैं ना, बीच में एक प्रोफेसर आए थे, हमारे कोई डॉक्टर ने बोला आप इनके पास जाइए, कुछ आपको सीखने को मिलेगा, कुछ आपकी या कुछ समस्या वो भी बता देंगे। वो आए और उन्होंने बोलना चालू किया, क्योंकि उनका वो रिदम यही रहा था, बोलना है। 35 साल प्रोफेसर गिरी की है तो अभी वो बंद नहीं कर सकता है ना वो तो कोई भी अगर आपके पास बोलना चालू करेगा तो हम कितनी बार उसको झेल सकते हैं। एक कुत्ता भौंक रहा है, अगर आप कुछ ना करो तो चुप हो जाएगा 10-15 मिनट। फिर मुझे लगा कि मुझे बेहोशी आ रही है मेरे में, तो ये नहीं आना चाहिए। तो जैसे ये लगा कि ये गलत हो रहा है मेरा, तो वैसे मैं उसको देख रहा हूँ ध्यान से ऐसा करके, ये कब तक मैं इसको झेल सकता हूँ। 15 मिनट 50 मिनट नॉन स्टॉप वो बोला। मेरे कुछ भी काम का नहीं था, वो उसके भी कुछ काम का नहीं था, सिर्फ बेहोशी है। जैसे वो होश में आया तब मालूम पड़ा कि मेरे बाजू में एक चीज़ पड़ी थी, सीढ़ी बहुत सारी। तो बोला ये क्या है। जब हमारी बात खत्म होती है, जब हमारा बेहोशी खत्म होती है, तब हम कहते हैं अरे बहुत टाइम हो गया, अब मैं निकलता हूँ। ये जागरूकता है, वो जागरूकता में काम करना है। तो जो बेहोश है वो ये करता है, गलती बराबर है, लेकिन जो जागा हुआ है वो भी ऐसी गलती करते रहता है। जो ध्यान करता है, कहते हैं ये जो ध्यान कर रहा है वो जाग रहा है दूसरे से ज़्यादा, लेकिन उसकी भी गलती हो रही है, उसको पता होना चाहिए कि मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ। एक बार आश्रम में हम लोग गए थे, करजत आश्रम नहीं, फार्म हाउस था किसी का, तो वहाँ ओपनिंग था। तो वहाँ कोई माता जी लेक्चर दे रहे थे। ख़त्म होने के बाद हम लोग खड़े थे वहाँ पर, और वो अपनी जवानी की एज में ही संन्यास लिया था उन्होंने। फिर 2 लोग और आ गए कि चलो सत्संग करते हैं, तो छाँव में बैठते। जैसे हम लोग छाँव में बैठे, उन्होंने चालू किया दारू की बातें, डांस बार की बातें, पैसा उड़ाने की बातें, ये सब मतलब ये चालू हुआ। तो बोला आप क्या बकबक कर रहे हो, आपको पता है आप सत्संग करने आए थे, किसके सामने क्या बोल रहे हो तो पता होना चाहिए। तो अक्सर यही गलती लोग करते हैं कि आप किसके पास गए वो देखते नहीं है, पूरी दुनिया भर की बातें सब चालू कर देते वहाँ पर। तो उसको भगाया मैंने, मतलब आप यहाँ से निकलिए, हम लोग सत्संग के लिए बैठते हैं, ये आपको ज़रूरत नहीं है इसकी, क्योंकि हम होश में नहीं है, हम क्या बोल रहे हैं हमें पता नहीं है, कहाँ क्या बोल रहा है वो भी पता नहीं है, बकबक किए जा रहे हैं। तो ये कुछ नहीं करता है, वो बराबर है, वो बकबक कर रहा है, वो बेहोश है। लेकिन जो ध्यान में उठा है, वो जो जाग रहा है, तो उसको तो कम से कम पता होना चाहिए कि कहाँ गलती हो रही है। हम लोग एक आश्रम की दुकान की ओपनिंग में गए थे, आप शब्द समझ रहे हो, आश्रम की दुकान की ओपनिंग में गए थे। तो वहाँ कुछ हुआ था, वो बता रहा हूँ मैं। वहाँ कोई सफ़ेद दाढ़ी वाला सफ़ेद कपड़ा पहनकर वो कुछ सिखा रहा था, बता रहा था। इसको सफ़ेद कपड़ा पहनकर मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अक्सर हम लोग बेहोश हो जाते हैं, किसी दाढ़ी वाले को देखते हैं ना, मतलब मैं भी आ जाता हूँ उसमें, किसी दाढ़ी वाले को देखते हैं तो बेहोश हो जाते हैं जल्दी, किसी सूट बूट टाई वाले को देखते हैं तो बेहोश हो जाते, किसी इंटरव्यू देखते तो अरे वाह क्या क्या है, तो उसके पीछे क्या है वो देखते नहीं हम। तो सुबह मुझे कुछ डाउट हुआ, कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, अंदर से तुम्हारा आत्मा, तुम्हारी सोल ये तुम्हें गाइड कर रहा है कि गलत है, कुछ ठीक नहीं लग रहा है मुझे, मतलब कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। फिर दोपहर को लंच के बाद हम लोग खुले में यहाँ ऐसे बैठे थे, वहाँ पंडाल था, तो वहाँ उनका सत्संग चालू हुआ। तो हमारे एक मित्र जो जागे हुए थे, वाकई में वो जागे हुए,
तो ऐसे लोग भी गलती करते, तो गलती उनको बाद में मालूम पड़े। तो ये नहीं होना चाहिए कि खून कर दो बाद में बोलता अरे मेरी गलती हो गई, तो बाद में कुछ नहीं होता है वो। तो बोला चलो वहाँ जाते हैं। बोला आप जाओ, मुझे नहीं जाना है। वो खड़े खड़े मेरे साथ में देख रहे हैं, ऐसा ऐसा करके। वो खुजली होती है ना किसी को, हाँ खुजा रहे यहाँ अभी वो, तो बैठे बैठे उछल कूद कर रहे यहाँ से यहाँ देख रहे। बोला मैं जाता हूँ। बोला जाइए आप। वो पंडाल के बाहर खड़े थे, अंदर देख रहे। और जैसे वो अंदर गया, बोला अभी ये बम फोड़ेगा अंदर जाकर। और ऐसा ही हुआ। थोड़ी देर के बाद में उसने कुछ वो सफ़ेद कपड़े वाले से पूछा, जब आपको कोई जवाब देना है, किसी ने आपको पूछा और आपको जवाब देना है, तो आप शांति से जवाब दे सकते हो। उसके लिए ऊंची आवाज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऊंची आवाज़ तब होती है कि आपको चोट लगी है, आपको किसी ने ललकारा, इसके लिए आपको चोट लगी है, तो आप ऊंची आवाज़, उसकी आवाज़ दबाने के लिए आप अपनी आवाज़ ऊंची कर रहे हो। उन्होंने कुछ पूछा सवाल, तो वो गुस्से में आ गए और लगे ऊंची आवाज़ बोलने। तो यही चीज़ आप शांति से भी बोल सकते, लेकिन उनके पास वो चीज़ नहीं थी। सफ़ेद कपड़ा था, लेकिन अंदर जो जवाब देने की क्षमता थी उनकी, वो नहीं था। वो वहाँ पकड़ा गया और हमारा मित्र भी पकड़ा गया। क्यों? उसको क्या ज़रूरत थी उसको जगाने की, उसको छेड़ने की, उसको क्या ज़रूरत थी? जब आपको मालूम है कि ये आदमी गलत है, न वो आपका भाई था, चाचा मामा था, कोई आपका गुरु था, शिष्य कुछ नहीं है, तो फिर अलार्म लेके घूमने की क्या ज़रूरत है? अक्सर यही होता है, थोड़ा जो कोई जागता है ना, तो निकल पड़ता है अलार्म लेके, आप भी जागो करके। ये आध्यात्मिक का जो चक्कर है, 2 महीने 3 महीने में ऐसा लगता है बहुत मजा आ रही है, अच्छा लग रहा है, बस ये स्टार्टिंग स्टेज है। उसके बाद और आगे बढ़ सकते हैं आप, लेकिन ज़्यादातर वहाँ से लोग रिटर्न होते हैं। जैसे आप एक सीढ़ियाँ चढ़ रहे, आध्यात्मिक सीढ़ी, तो आपने पहला पैर तो उठा दिया है, दूसरा पैर भी उठाया हवा में। अब दूसरा पैर आपके पास 3 ऑप्शन है, कहाँ रखोगे? अगर आगे बढ़ना है तो आप दूसरा स्टेप पर रखोगे। आप जहाँ है उसी में आपको आनंद मिल रहा है, तो आपका एक पैर उठा हुआ है। और अब आपको लगता है बहुत हो गया अभी ध्यान, तो पीछे रख देते। तो कई लोग हमारे यहाँ आते, 2-3 महीने के बाद पैर पीछे हटा लेते। जो चीज़ आपके ऊपर हावी हो जाए वो आपके लिए खराब है, वो बेहोश है। मैं तो यही मानता हूँ। अगर शराब पीना बुरी बात है, तो चाय पीना भी बुरी बात है, मोबाइल वापरना भी बुरी बात है, इवन भोजन करना भी बुरी बात है। शराब से अगर आपका एक गिलास से काम चल जाता है, आप उसको हावी नहीं होने देते हो, तो ये खराब नहीं है आपके लिए। लेकिन आप दुकान पर बैठे हो, दिन में 10 चाय आ रही है, आधी तुम पी लो, आधी मैं पी लेता हूँ, आधी तुम पी लो, आधी मैं पी लेता हूँ, तो शराब से भी ये ज़्यादा खराब होता है। अब बिना टाइम देखे कभी भी आप रात को 2-2 बजे तक लोग व्हाट्सएप पर रहते हैं, ये भी खराब है। अब खाना खा रहे हो, खाना भी आप टेंशन में खा रहे हो, तो जो आप खाना खा रहे हो वो भी आपको हजम नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं वो आपको बीमारी खड़ी करता है। तो खाना खाना भी बुरी बात है। जो चीज़ हमारे ऊपर हावी हो जाए वो हमारे लिए खराब है, चाहे वो दोस्त हो, जो भी हो, जो हमें नुकसान करे। तो ये बेहोशी जो हम जी रहे हैं अभी भी रूटीन में, वो भी खराब है, वो आप पर हावी है। इसके लिए आप टेंशन में जी रहे हो, आप फास्ट में जी रहे हो, तो उसको हटाने का एक ही रास्ता है, ध्यान।